Good afternoon, student. Welcome to the TSN online classes. Today, I will read and explain you chapter 13 in EVS subject in EVS chapter 13, neighborhood buildings. इट मीन्स जो हमारे आसपास जो भी बिल्डिंग्स होती है, नेबरहुड बिल्डिंग्स मीन्स होता है बच्चों कि हमारे आसपास जो भी बिल्डिंग्स पाई जाती है, अलग अलग तरह के वर्क की बिल्डिंग्स होती है ना, और जो कि हमारे लिए नेसेसरी होती है, उनके बारे में आज हम रीड कर रहे हैं. फाइन. फर्स्ट है आपका, ऑल ऑफ अस लिव विथ ए नंबर ऑफ पीपल एंड प्लेसेस इन सोसाइटी. हमारे सोसाइटी में बहुत से लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है. देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन सोसाइटी. यहाँ पे हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत सी अलग अलग इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस आर स्कूल, पोस्ट ऑफिस, हेल्थ सेंटर्स, पंचायत घर, पुलिस स्टेशन, मॉन्यूमेंट्स एंड वर्शिप प्लेसेस. उनमें से कुछ है जैसे स्कूल, पोस्ट ऑफिस, हेल्थ सेंटर्स, पंचायत घर, पुलिस स्टेशन, है ना, और इसके अलावा मॉन्यूमेंट्स जो हमारे ऐतिहासिक चीज़ें होती है, और उसके अलावा वर्शिप प्लेसेस मतलब हमारी पूजा स्थल, धार्मिक स्थल जो होते हैं वो भी हमारी सोसाइटी में आसपास ही पाए जाते हैं. नेबर में आसपास ही पास होते हैं ना, ठीक है, हमारे घर के आसपास या हमारे लोकेशन के आसपास. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन द सोसाइटी. इस चैप्टर में हम हमारी सोसाइटी में जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं उनके बारे में, हम इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं. फाइन. फर्स्ट है इसमें स्कूल. एवरी सोसाइटी हैज़ ए स्कूल. हेयर द चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट. हर सोसाइटी में एक स्कूल होता है, एक या दो, एक से ज़्यादा भी होते हैं. स्कूल होता है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और लिखना सीखते हैं, पढ़ना और लिखना सीखते हैं. की पेन आई देखेंगे हम. अ स्कूल इज़ कॉल्ड द टेम्पल ऑफ लर्निंग. स्कूल को हम टेम्पल ऑफ लर्निंग या सीखने का मंदिर भी कहते हैं, शिक्षा का मंदिर भी हम कहते हैं इसको, है ना, क्योंकि शिक्षा को एक तरह से हम पूजा भी मानते हैं. देयर आर ए नंबर ऑफ रूम्स इन द स्कूल. मोस्ट ऑफ देम आर द क्लासरूम फॉर द स्टूडेंट. यहाँ पे बहुत सी स्कूल्स होती है हमारे आसपास सोसाइटी में. अधिक संख्या, एक से ज़्यादा नंबर में भी स्कूल्स होती हैं जिनमें से, और सॉरी, हमारे स्कूल के अंदर बहुत से रूम्स होते हैं, है ना. नंबर्स ऑफ रूम्स मतलब मैनी नंबर्स ऑफ रूम्स होते हैं, बहुत से रूम्स, क्लासरूम पाए जाते हैं जो कि बच्चों के पढ़ने में, स्टडी में यूज़ आते हैं, जहाँ पे बच्चे बैठ के स्टडी करते हैं. हेयर द स्टूडेंट सिट एंड रिसीव लेसन फ्रॉम देयर टीचर्स. जहाँ पे कि बच्चे बैठ के अपनी स्टडी करते हैं और अपने टीचर से लेसन सुनते हैं. फाइन. सम अदर रूम्स इन द स्कूल आर मेंट फॉर द टीचर्स एंड अदर स्टाफ मेंबर. दीज रूम्स आर कॉल्ड द स्टाफ रूम. एक अलग से रूम्स भी होते हैं बच्चों जहाँ पे कि टीचर्स मोस्टली, जहाँ पे टीचर वहाँ पे बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं या अपना वर्क करते हैं, वो स्टाफ रूम कहलाता है. द टीचर सिट इन दिस रूम इन देयर फ्री टाइम. दे ऑल्सो टेक देयर लंच इन दिस रूम. द मीटिंग आर ऑल्सो हेल्ड इन दिस रूम. टीचर्स इस रूम में उनका जब फ्री टाइम होता है, फ्री पीरियड होता है तब, या फिर लंच करने के लिए, या फिर कोई मीटिंग वगैरह होता है उसके समय, वो स्टाफ रूम में वहाँ पे एक साथ बैठते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट रूम इन द स्कूल इज़ द प्रिंसिपल रूम. इसके अलावा हमारे स्कूल में एक अलग से बड़ा सा अच्छा सा रूम होता है, ठीक है, वो प्रिंसिपल रूम होता है जहाँ पे हमारी प्रिंसिपल बैठती हैं, ठीक है. द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल सिट्स हियर एंड लुक आफ्टर द फंक्शंस ऑफ द स्कूल. यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल अपने रूम में यहाँ बैठती है और पूरे स्कूल के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी स्टडी के जितने भी हमारे होते हैं, मतलब स्टडी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह होते हैं हमारे स्कूल के, जो भी है ना, और स्कूल से एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सब उस पर लुक आफ्टर उनके उसको देखती हैं और उस पर अपना ध्यान रखती हैं, मतलब है ना, वो सब नोटिस करती हैं कि भाई हम स्कूल में हमारे क्या क्या चला रहे हैं, ठीक. द अदर स्टाफ मेंबर्स ऑफ द स्कूल लाइक द पियोन्स, क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट एट्सेट्रा सिट इन द ऑफिस एंड परफॉर्म देयर वर्क फ्रॉम हेयर. और भी हमारे स्कूल्स में जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पियोन्स, हेल्पिंग स्टाफ होता है, क्लर्क होते हैं, है ना, जो हमारे ऑफिस वर्क करते हैं, रिसेप्शनिस्ट होती हैं जो हमारे रिसेप्शन पे बैठती हैं, ये सब हमारा अपना अपना वर्क अपनी प्लेस पे बैठ के, अपने ऑफिस वगैरह में बैठ के वो प्रॉपर ढंग से अपना वर्क करती हैं. एवरी स्कूल ऑल्सो हैज़ ए लाइब्रेरी. The library is full of books. The children of the school can find
good collection of the books here. They can sit silently in the library and read the books. देखो हर स्कूल में एक लाइब्रेरी होती है बच्चों, लाइब्रेरी उसमें बहुत सी बुक्स होती हैं, है ना, लाइब्रेरी में बहुत सी बुक्स होती है, जैसे हमारी स्कूल लाइब्रेरी में बहुत सी बुक्स है, पूरी लाइब्रेरी फुल हो रखी है। चिल्ड्रन वहाँ पे अपने फ्री टाइम पे या फ्री पीरियड में चिल्ड्रन बच्चे वहाँ जा सकते हैं और वहाँ बैठ के बुक्स, बहुत सी बुक्स के कलेक्शन होते हैं, तो अपने जो जिस भी सब्जेक्ट के आपको बुक्स देखनी है या अदर आपको बुक्स भी वहाँ पे जो देखनी है तो वो बैठ के वो अच्छे से बुक्स रीडिंग कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है या कोई स्टोरी बुक है, प्ले बुक वगैरह है ना, उन सबको वहाँ रीड कर सकते हैं। और लाइब्रेरी में बच्चों एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि वहाँ आपको बिल्कुल चुपचाप साइलेंट, है ना, एकदम चुपचाप वहाँ पे बैठते हैं बच्चे और अपना रीड करते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं। फाइन। एन असेंबली हॉल इन द स्कूल is a big hall meant for the morning assembly. All the children of the school gather in this hall for prayers. मोस्टली स्कूल्स में बच्चों एक असेंबली हॉल होता है बड़ा सा, जहाँ पे कि बच्चे सारे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे कलेक्ट होते हैं और वहाँ से वो वहाँ पे प्रेयर्स वगैरह करते हैं ना, वहाँ बच्चे सुबह मॉर्निंग टाइम में प्रेयर करते हैं असेंबली हॉल में। जैसे हमारे गार्डन है ना, असेंबली ग्राउंड है, वहाँ पे हम लोग असेंबली करते हैं मॉर्निंग में। फाइन। कीप एन आई देखेंगे बच्चों। एवरी स्कूल हैज़ ऑल्सो हैज़ ए प्ले ग्राउंड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले गेम्स। सभी स्कूल में बच्चों के लिए एक प्ले ग्राउंड भी होता है, जहाँ की बच्चे अपने लंच में या आफ्टर मतलब उनके स्पोर्ट्स टाइम पे, स्पोर्ट्स पीरियड में वहाँ पे वो लोग खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट दिया आपको पोस्ट ऑफिस। ये भी हमारे नेबरहुड बिल्डिंग होती है बच्चों। फर्स्ट हमने पढ़ा स्कूल और इसके बाद हम पढ़ रहे हैं पोस्ट ऑफिस। Another important place in the society is a post office. We can send letters, envelope, postcard, money orders, parcels, telegrams and registered letter from the post office. देखो एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है बच्चों, पोस्ट ऑफिस होता है जहाँ कि हम अपने लेटर्स, एनवेलप्स, पोस्ट कार्ड और मनी ऑर्डर्स वगैरह, पार्सल वगैरह हैं, ये हम भेज भी सकते हैं और वहाँ से कलेक्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पे रजिस्टर्ड भी होते हैं, है ना, टेलीग्राम्स वगैरह भी। तो एक पोस्ट ऑफिस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों, जिससे कि हम अदर स्टेट से, अदर कंट्री से, मतलब हम जिस सिटी में रह रहे हैं इसके अलावा दूसरी सिटी में हमारे कोई रिलेटिव्स वगैरह है तो उनसे हम कनेक्ट रख सकते हैं ना, कनेक्शन रख सकते हैं, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं या उनको हम लेटर, एनवेलप वगैरह, पोस्ट कार्ड वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, मनी ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है there are a few rooms in a post office. There is a big room or hall with a number of counters. The staff members sit in डिफरेंट काउंटर्स एंड डू देयर ऑफिशियल वर्क फ्रॉम देयर। देखो यहाँ पे बहुत कुछ रूम होते हैं पोस्ट ऑफिस में भी, जिसमें से कि एक बिग हॉल होता है, बिग रूम होता है, जहाँ पे बहुत से काउंटर्स बने होते हैं। इन काउंटर्स पे अलग अलग मेंबर्स, स्टाफ मेंबर जो होते हैं वो वहाँ बैठते हैं और अपना ऑफिशियल वर्क भी करते हैं। फाइन। इसमें कीप एन आई देखेंगे बच्चों। Different people are engaged in different works. Some deliver stamps, some letters, some money orders from etc. देखो इसमें जो डिफरेंट टाइप के लोग जो मतलब अलग अलग तरह के लोग जो अलग अलग अपना वर्क करते हैं, है ना, जो अपने अपने ऑफिशियल वर्क जो करते हैं अपनी अपनी सीट पे बैठ के। जैसे कुछ होते हैं जो कि स्टैम्प डिलीवर वगैरह करते हैं, है ना, स्टैम्प होता है ना बच्चों जो पोस्ट कार्ड या एनवेलप पे हम लगाते हैं या कोई पार्सल वगैरह पे लगाते हैं। कुछ जो होते हैं जो लेटर्स मतलब रिसीव भी करते हैं, कलेक्ट भी करते हैं और सबमिट भी करते हैं ना। और उसके अलावा कुछ होते हैं जो मनी ऑर्डर का वर्क करते हैं, मनी ऑर्डर लेना देना जो भी है ना, तो इनके अपने अपने अकॉर्डिंग वो अपना वर्क करते हैं। जो भी वहाँ ऑफिस स्टाफ होता है वो पोस्ट ऑफिस में बैठ के ये सब वर्क अपना करते हैं। फाइन। इसके नीचे आया बच्चों, द मैनेजर सिट इन हिज ओन मैनेजर रूम एंड परफॉर्म हिज ड्यूटीज़। थर्स अ पोस्ट ऑफिस इज़ ए यूजफुल प्लेस इन द सोसाइटी। देखो मैनेजर जो पोस्ट ऑफिस में जो बच्चों एक जो फर्स्ट पोस्ट होती है जो मैनेजर की होती है वो कि अपने मैनेजर रूम में बैठते हैं, उनका एक अलग रूम होता है, उसे मैनेजर रूम कहते हैं बच्चों, है ना। बाहर उनका नेम प्लेट लिखा भी होता है, तो वो अपने रूम में बैठते हैं और वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं वहाँ बैठ के, है ना। पूरे पोस्ट ऑफिस का जो मेन वर्क होता है वो अपने वहाँ पे वर्क करते हैं। इस तरह से पोस्ट ऑफिस भी हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही यूजफुल बिल्डिंग है। फाइन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट इसमें दिया है हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्लिनिक्स, डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल्स आर द वेरियस हेल्थ सेंटर्स इन द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में बच्चों क्लिनिक्स होती है, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल्स वगैरह आपने देखे होंगे, अलग अलग जगह बहुत से देखे होंगे आपने। ये सब हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, ये हेल्थ सेंटर्स में आते हैं। फाइन। वेन एवर वी आर सिक और डिजीज्ड we are in need of these health centers. The doctors and nurses present in the health centers take care of the patients until they are cured.
ठीक है। देखो जब भी हम बीमार हो जाते हैं, जब हमें कोई बीमारी पकड़ लेती है, हम बीमार हो जाते हैं, जब हमारे हेल्थ का कोई इश्यू होता है, तब हमें डॉक्टर और नर्स हमें अटेंड करते हैं, ठीक है। वो कहाँ मिलते हैं हमें, या फिर तो हमें क्लिनिक्स में मिलेंगे, उनके क्लिनिक पे, या हॉस्पिटल में मिलते हैं, और या फिर डिस्पेंसरी में वो हमें अटेंड करते हैं, और वो जब तक हमारा ध्यान रखते हैं तब तक कि हम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते, या पेशेंट ठीक नहीं हो जाता है तब तक वो हमें अटेंड करते हैं, पेशेंट को अटेंड करते हैं। फाइन। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे बच्चों। A clinic is present in almost every locality. Whenever we need a doctor, we immediately go to a clinic. But doctors are not available from all the time in the clinic. So in case of emergency, we need to go to a hospital. देखो बच्चों, जब भी हमें इसकी कोई इंजर्ड होता है, इंजरीज वगैरह होती है, हमें जब भी क्लिनिक की ज़रूरत होती है तो हम फटाक से अपने लोकेलिटी में जो भी आसपास क्लिनिक होता है उस पर हम जाते हैं, है ना, जब भी हम सिक होते हैं, बीमार होते हैं। और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिस भी समय हम क्लिनिक पे पहुँचे उस समय डॉक्टर या नर्स हमको अटेंड करे या वहाँ पे मिल जाए, नहीं, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है अपने क्लिनिक को ओपन करने का, है ना, अपने क्लिनिक में बैठने का उनके पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना, या फिर मॉर्निंग में या इवनिंग में। फाइन। इसके अलावा अगर हमें जब कभी इमरजेंसी होती है बच्चों, तो हमें हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। हॉस्पिटल क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल 24 आवर्स हमारे लिए ओपन होते हैं, जब भी कोई इमरजेंसी वगैरह हो, ठीक है, तो हॉस्पिटल एवरी टाइम ओपन रहता है, वहाँ पे हमें हमारे डॉक्टर्स की और नर्सेज की हमें सुविधा मिल जाती है। A dispensary is a health center mostly in villages. These are smaller and hospitals. ठीक है। देखो डिस्पेंसरी जो होती है ना बच्चों, वो मोस्टली विलेज में मिलती है, गांव में मिलती है ना। डिस्पेंसरी कहाँ होती है, मोस्टली गांव में होती है, वहाँ पे छोटी जगह पे, वहाँ पे बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हो सकते, तो वहाँ पे डिस्पेंसरी होती है, जहाँ की वो एक तरह से हॉस्पिटल का छोटा रूप ही होता है। वहाँ पे भी आपको डॉक्टर्स, नर्स वगैरह, कंपाउंडर वगैरह, अगर आपको हल्का बुखार या थोड़ी वो छोटी मोटी कोई बीमारी कहते हैं हम, जो है ना, छोटा मोटा कोई चोट है या ऐसे कोई तकलीफ है, हल्की चीज़ है, हल्की प्रॉब्लम है माइनर, तो आप उस डिस्पेंसरी में आप जाके अपना चेकअप करा सकते हैं, वहाँ पे आप अपना इलाज करा सकते हैं। फाइन। कीप एन आई। A dispensary provides all the facility as that of a hospital. डिस्पेंसरी बिल्कुल सेम हॉस्पिटल की तरह ही आपको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड्स कराती है ना, वहाँ पे आपको फुल फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन हाँ, स्मॉल लेवल पे, मतलब इसका लार्ज स्केल नहीं होता बच्चों, छोटे स्केल पे मिलती है, लेकिन फिर भी आपको फर्स्ट एड, एक तरह से कहते हैं ना, फर्स्ट एड सुविधा आपको वहाँ पे इजीली मिल सकती है। Most of the cities have hospitals. There are many doctors and nurses in a hospital to look after the patients, and the doctor in a hospital gives the required medicines to the patient and nurses look after them. देखो जो भी मोस्टली हॉस्पिटल जो होते हैं बच्चों, वो सिटीज़ में होते हैं। कहाँ होते हैं, सिटी में, शहरों में होते हैं ना। वहाँ पे कि बहुत से नंबर्स में, मतलब डॉक्टर्स, आपको बहुत ज़्यादा डॉक्टर भी मिल जाएंगे, वहाँ पे नर्सेस भी मिल जाएगी, जो कि पेशेंट की ध्यान रखती, देख रेख करते हैं, है ना, उनको इलाज करते हैं प्रॉपर तरीके से, है ना। इसके अलावा वहाँ पे मेडिसिन वगैरह की भी फैसिलिटी होती है, वहीं से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है और वो आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाती है ना, और नर्सेज वगैरह वो आपका वहाँ पे ध्यान देती है किसी भी पेशेंट का। फाइन। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर केप्ट इन द वार्ड्स इन द हॉस्पिटल्स। देयर आर ए नंबर ऑफ बेड्स फॉर द पेशेंट इन द वार्ड। देखिए जितने भी हॉस्पिटल होते हैं बच्चों, उसमें बहुत से वार्ड्स होते हैं, है ना, बहुत अलग अलग वार्ड बने होते हैं जिसमें कि पेशेंट को एडमिट किया जाता है ना। कोई सीरियस है या जिनके कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनको अलग अलग डिफरेंट वार्ड में वहाँ पे उनको रखा जाता है, ठीक है। और वहाँ पे बहुत से नंबर्स में वहाँ पे बेड भी होते हैं, मतलब अलग अलग बेड होते हैं वहाँ पे उनको रखने के लिए, उनको टेक केयर करने के लिए। तो अलग अलग वार्ड में अलग अलग बेड पे उनको, पेशेंट को वहाँ रखा जाता है और उनका प्रॉपर ढंग से ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आज आपने चैप्टर 13 का, ईवीएस सब्जेक्ट में चैप्टर 13 का हमने रीडिंग किया है और उसको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फाइन। इसके बाद का नेक्स्ट पेज, जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसका जो अगला पार्ट है बच्चों, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।